Good morning everyone. Welcome back to plus 2 class tutorial chapter solution. In last tutorial we discussed about solubility of gases and solids in liquid. In this tutorial we will talk about Henry's law and Raoult's law. Now we will discuss about Henry's law. What Henry's law say? Henry's law say that mass of gas dissolved per unit volume, जितना मास लेंगे डिसॉल्व हो रहा है वॉल्यूम में लिक्विड में, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर ऑफ अ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन. मीन्स हमने एक लिक्विड लिया, इसमें कोई भी गैस डाली, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एनी गैस यू कैन टेक. क्लियर? उसको ऐड किया, उसको हमने इस पे क्या करना है? डिसॉल्व करना है. वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? जितना हम प्रेशर क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे. क्लियर? मान लो हमने यहाँ पे 2 पिस्टन्स लिए, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं. क्लियर? मीन्स उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा. इसमें प्रेशर क्या है? मान लो इसका P2 है, इसका P1 है. P2 प्रेशर इज मोर देन P1. इट मीन्स किसमें ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी? P2 वाले में, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. एक और चीज़, प्रेशर है जो वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे मोल फ्रैक्शन पे. मोल फ्रैक्शन मीन्स मान लो हमारे पास कितने उसके वेपर्स बन रहे हैं. जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर्स बन रहे हैं मीन्स जितनी गैस ज़्यादा बाहर निकलेगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? मोल फ्रैक्शन. उतना ही ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा. क्लियर? इट मीन्स दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगा लेंगे? कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? हेनरीज कांस्टेंट. क्लियर? जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा की होगा हमारा प्रेशर. क्लियर बेटा? दिस वाज हेनरीज लॉ. मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज is directly proportion to mole fraction of a gas in solution. Clear बेटा? नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए कहाँ पे हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं. हमने आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स तो देखी होंगी. क्लियर? कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में क्या होता है? हमारे पास लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? हाईली प्रेशर से उसमें डिसॉल्व किया जाता है. क्लियर? फिर क्या होता है? जब भी हम इसका ढक्कन को ओपन करते हैं, जब भी ओपन करेंगे तो एकदम प्रेशर क्या हो जाएगा? जो प्रेशर एक्सर्ट किया था जब हमने ओपन किया उसको, तो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बाहर निकलेगी. क्यों? क्योंकि मान लो हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है. P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो बॉटल में था वो P1 मान लो. अब P1 डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके किसकी ओर आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करेगा? अटेन करेगा. मीन जो प्रेशर बॉटल का था वो किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल. तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व्ड थी वो उसके मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. ये भी किसकी एप्लीकेशन है? हेनरीज लॉ की. मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड की थी वो किसके अकॉर्डिंग थी? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग. मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. एक और एग्जांपल करते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की. स्कूबा डाइविंग. स्कूबा डाइवर्स में क्या होता है? जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स मीन्स जो गोताखोर होते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं. सिलेंडर में क्या होती है? गैस फॉर ब्रीथिंग. क्लियर? कौन सी गैस उसमें प्रेजेंट होती है? हमारी
nitrogen gas rather than oxygen. Clear? Which is less soluble in blood. लेस soluble होती है नॉर्मल प्रेशर पे. क्लियर? अब जब डाइवर्स सी में जाएंगे, ठीक है, डाउन साइड को जाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस. जब प्रेशर इंक्रीज होगा इट मीन्स नाइट्रोजन उसमें क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर? नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रही है. अब यहाँ पे क्यों डिसॉल्व होगी, क्योंकि जितना वो डाउन साइड को जाएंगे उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज. जितना ज़्यादा हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि वाटर है, वाटर अपर लेयर में आ गया, उसने उस पर क्या लगाना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है. ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, नाइट्रोजन उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, डिसॉल्व होगी. क्लियर? ब्लड में नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी. अब क्या होगा, जब हमारे पास डाइवर दोबारा से बाहर आएंगे, कम आउट, फिर क्या होगा, जो उसमें हमारे पास नाइट्रोजन डिसॉल्व थी वो एकदम से क्या आएगी, बाहर रिमूव होगी. क्यों? जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक की बात की थी बेटा, उसमें क्या था, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी. जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है. सेम केस इसमें है. जो नाइट्रोजन हमारे पास डिसॉल्व हुई थी, जब भी डाइवर बाहर आएगा पानी से तो उसमें से नाइट्रोजन क्या होने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी. और नाइट्रोजन के ब्लड वेसल्स में क्या बनने लगेंगे, बबल्स. मीन्स बबल्स बनने स्टार्ट हो गए. जो बबल्स बन रहे हैं उसने ब्लड के फ्लो को क्या कर देना है, रोक देना है, रिस्ट्रिक्ट. क्लियर? जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा इट मीन्स दैट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन. क्लियर? इट मीन्स क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, उसका रिमूव नहीं होगी, बबल्स, हमारी ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. इट मीन्स नाइट्रोजन ने उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया. क्लियर? तो क्या होता है, जो डाइवर्स के पास सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ डिल्यूटेड हीलियम गैस डिसॉल्व की जाती है. क्लियर? इस कंडीशन को रोकने के लिए, मीन्स उसके टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन के साथ डिसॉल्व्ड हीलियम क्या की जाती है, ऐड की जाती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास हीलियम क्या है, इसका साइज क्या है, स्मॉल. साइज स्मॉल होने के कारण इजीली सेल वॉल से क्या हो जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी. नाइट्रोजन तो हमारे पास पास आउट नहीं होती थी, बबल्स फॉर्मेशन हो जाते थे, ब्लड फ्लो को रोक लेती थी. क्लियर? हीलियम का साइज स्मॉल होने के कारण उसमें से इजीली क्या हो जाएगी, सेल वॉल से पास आउट हो जाएगी. एंड उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? एंड इजी डाइवर्स क्या कर सकते हैं, बाहर आके भी ब्रीथिंग कर सकते हैं. क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ में हम सबसे पहले करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन का हमारे पास क्या मतलब है, बाइनरी का मतलब टू, जो टू लिक्विड से मिलके बनता है. क्लियर? रॉल्स लॉ में हमने क्या लेना है, टू लिक्विड्स लेने हैं. मान लो एक बीकर है, इसमें क्या किया हमने, टू लिक्विड्स ले लिए. मान लो एक मैंने वाटर ले लिया, एक मैंने मान लो अल्कोहल ले लिया. क्लियर? अब देखो ये तो हमारा क्या है,
लिक्विड फेस। अगर हम इसे हीट अप करेंगे तो इसके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। हम इसके वेपर्स का सेकेंड वेपर फेस ले लेते हैं। मान लो ये क्या है, हमारे पास वेपर फेस है। और ये कौन सा हो गया, लिक्विड फेस। यहाँ पे हमारे पास जो दोनों लिक्विड्स हैं, ये दोनों क्या हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होते हैं, मतलब इजली इवेपोरेट हो जाते हैं। मीन इवेपोरेट का मतलब इजली इसके क्या हो जाएंगे, वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? इट मीन्स इजली इसके वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इसे कंटेनर में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये वाले जो हमारे पास वेपर्स बने हैं ये कंटेनर से क्या ना हो, रिमूव ना हो। क्लियर? यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जिसके जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, मान लो ये कंपोनेंट मैंने क्या ले लिया, ज़्यादा ले लिया, मोर ले लिया। इट मीन्स इसके वेपर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा ही बनेंगे ना। एंड मान लो ये कंपोनेंट क्या है, हमारे पास लेस है, तो इसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, लेस अमाउंट में बनेंगे। मीन्स जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स मोर वेपर्स मीन्स मोर क्या हो गया उसका, मोल फ्रैक्शन। जितने ज़्यादा वेपर्स बन गए, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन हो गया, उतने ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर क्या होगा उसका, वेपर प्रेशर। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वेपर्स के, उतना ही ज़्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने के लिए। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया? इट मीन्स जो वेपर प्रेशर है हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। मीन्स कितने नंबर ऑफ हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब देखो हमने क्या लिया है, 2 कंपोनेंट्स लिए हैं। दोनों कंपोनेंट्स को एक को 1 मान लो, दूसरे को 2 मान लो। दोनों का हमने वेपर प्रेशर लेना है। वेपर प्रेशर इसका P1, इसका P2। किस पे डिपेंड करता है, हमने बोला था वेपर प्रेशर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के। मीन्स वन सोल्यूशन के, फर्स्ट सोल्यूशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा हमारा वेपर प्रेशर। सेम इसका ये भी किस पे डिपेंड करेगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अभी यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या लगा लेंगे, P1 नॉट। P1 क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। किसका, 1 फर्स्ट हमारे पास कंपोनेंट का। यहाँ पे सेम P2 इज इक्वल टू P1 नॉट एंड नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। अब देखो प्योर कंपोनेंट का मतलब, यहाँ पे तो हमने सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर ले लिया है, ठीक है। P1 का मतलब
एक्चुअल में मान लो हमारे पास यहाँ पे 1 हमने वाटर लिया है, वाटर का एक्चुअल में वेपर्स कितने बनेंगे और उस पर कितना प्रेशर क्या होगा, अप्लाई होगा, डैट इज़ अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। यहाँ पे मान लो अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का एक्चुअल में कितना वेपर प्रेशर है, मीन्स कितने वेपर्स बड़े वेपर्स उसके फॉर्म होंगे, कितना हमें बाहर से प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स ओनली हमने किसका लेना है, वाटर का और अल्कोहल का लेना है। क्लियर? सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा दोनों का, P1 और P2। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे देखिए, अब हमने क्या निकालना है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 1 का फर्स्ट का प्रेशर, P2 सेकंड का प्रेशर। क्लियर? तो इसमें ये वाली वैल्यूज 1 और 2 ये क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। P1 किसके इक्वल थी, P1 नॉट, साथ में उसके क्या आगे मोल फ्रैक्शन प्लस यहाँ पे P2 आएगा क्योंकि हम सेकेंड कंपोनेंट का ले रहे हैं ना, P2 नॉट, साथ में क्या आएंगे हमारे मोल फ्रैक्शंस। अब हमने लास्ट में मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में क्या बात की थी, मान लो हमारे पास 2 मोल फ्रैक्शंस हैं, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। क्लियर? मान लो हमें एक के पता है तो हम दूसरे के फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होंगे, 1 के। मान लो 1 के हमारे पास चाहे 1 के पता है, दूसरे को उधर ले जाओ, माइनस कर दो, 1 माइनस चाहे 2। क्लियर? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करो और देखो क्या आता है हमारे पास, P टोटल इज इक्वल टू P1, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस चाहे 2 P2 नॉट। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर एक सिंगल मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? P1, इससे हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर? ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, P2 नॉट एंड साथ में क्या आ जाएगा हमारा P1 नॉट। यहाँ पे नॉट रह गया था हमारा। क्लियर बेटा? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन मीन्स टोटल प्रेशर इस सिंगल मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लो हमें एक के मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे के क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? ये क्या आ गया हमारे पास है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? Now what we concluded from this expression, it means that total vapor pressure of solution can be related to mole fraction of any one of the component. किसी एक कंपोनेंट से क्या कर सकते हैं, हम उसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसका हम एक ग्राफ देखेंगे। एज वी नो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट आर लीनियर फंक्शन ऑफ देयर मोल फ्रैक्शंस। किस पे डिपेंड है, मोल फ्रैक्शन पे। सो देखिए, व्हेन हमारे पास फर्स्ट के मान लो मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 1, मीन्स हमने क्या लिया, वाटर लिया।
वाटर के क्या बन रहे हैं, हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं। क्लियर। तो वेपर्स का 1 के वेपर्स कितने बन रहे हैं, उसका कितना मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने 1। एंड सेकेंड का मान लो हमारे पास वेपर्स नहीं बन रहे, उसको क्या ले लिए उसके मोल फ्रैक्शंस 0। तो प्रेशर की वैल्यू में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ 1, यहाँ पे हम 1 2 ले रहे हैं तो 1 2 ही लिए 1, एंड P2 का क्या होगा, P2 नॉट इंटू हमारे पास सेकंड के क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। x2 भी बोल सकते हो, काय भी बोल सकते हो। क्लियर। इसकी वैल्यू 1 और 2 में क्या कर दो, पुट कर दो। P1 क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 नॉट, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी तो P2 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। मीन्स जब इसके हमारे पास वेपर्स नहीं बन रहे तो इस पे हम कोई भी वेपर प्रेशर क्या नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ देखिए। सॉल्यूशन ए के वेपर प्रेशर 1, बी के 1 के 1 लिए, सेकेंड के लिए हमने सेकेंड सॉल्वेंट के लिए 0। क्लियर। तो इस केस में इसका क्या होगा, हमारे पास वेपर कुछ ना कुछ क्या आएगा, हमारे पास प्रेशर आएगा। क्लियर। एंड फिर हमने सेकंड केस क्या ले लिया, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या ले लिया, मान लो हमारे पास फर्स्ट के अब मोल फ्रैक्शन 0 हो गए और सेकंड के कितने हो गए 1। क्लियर। फर्स्ट के 0 और सेकंड के 1। तो इस केस में P1 अब क्या हो जाएगा 0 एंड P2 क्या हो जाएगा P2 नॉट। मीन्स सेकेंड का अब कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। फर्स्ट के तो ना वेपर्स बन रहे हैं, ना ही इसका हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ हम इसे प्रेशर अप्लाई करेंगे। कोई प्रेशर नहीं इस पे अप्लाई होगा, इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो हम फाइंड आउट करते हैं कितना होगा। यहाँ पे सेकेंड के मोल फ्रैक्शन 1 ले लिए, 1 के हमारे पास क्या ले लिए 0। क्लियर। सेकेंड का लीनियरली कैसे वेरी करेगा हमारे पास, देखिए ये देखो, ये क्या आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड। क्लियर बेटा। इसे हम वेपर प्रेशर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 1 का, ये क्या हो गया 2 का, ये क्या हो गया अब हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। क्लियर। मीन्स जो हमारे पास वेपर प्रेशर हैं वो लीनियरली वेरी करते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन के। क्लियर।